number 6. Question number 6 says that if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. तो बच्चों यहाँ पे हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और ये कोऑर्डिनेट ऐसा कहा गया है कि these coordinates are the coordinates of a parallelogram. So we have to find the unknown values x and y. Okay, so let's start. लेट्स शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं a. हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये दिए गए हैं, a 1, 2, b आपका है 4, y, c है आपका x, 6 और c के बाद आपका d जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, 5. ठीक है बच्चों, अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये कोऑर्डिनेट्स है पैरेललोग्राम के. ठीक है, और उस पैरेललोग्राम के हमें अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है x एंड y. चलिए करते हैं. पैरेललोग्राम लग रहा है ना. सो दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d. ठीक है, अब a क्या है बच्चों, यहाँ पर a है आपका 1, 2, b क्या है आपका 4, y, c क्या है आपका x, 6 और d क्या है आपका 3, 5. नाउ आपको फाइंड करना है अननोन वैल्यूज x और y. तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम करने के लिए we will use a property of parallelogram. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है that the diagonal of a parallelogram bisect each other. ठीक है, the diagonal of a parallelogram bisect each other. तो यहाँ पर जो डायगोनल है O, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट O है वो OD को BD को बाइसेक्ट कर रहा है और पॉइंट O है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है. यही मतलब हुआ ना, the diagonal of a parallelogram bisect each other. उसका मतलब क्या हुआ, the point O is bisecting BD and the point O is bisecting AC. ठीक है, मतलब जो पॉइंट वो O है वो BD के लिए भी मिड पॉइंट है और जो पॉइंट O है वो AC के लिए भी मिड पॉइंट है. क्लियर? चलो, तो कंसीडरिंग O as midpoint, considering O as midpoint for AC. ठीक है, तो AC के लिए हमने O को मिड पॉइंट मान लिया है. तो बच्चों O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, O के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, O के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों, हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है ना, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So this is the midpoint formula. Now O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 plus x by 2, 1 plus x by 2. ठीक है, और वहीं पे O के y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 6 plus 2 that is 8 by 2, 6 plus 2 by 2 that is 8 by 2, 1 plus x by 2, 6 plus 2 that is 8 by 2, 8 by 2 is 4, 8 by 2 is 4. तो ये आपके O के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, फिर कंसीडरिंग O as the midpoint for BD, considering O as midpoint for BD. Considering O as midpoint for BD. तो BD के लिए मिड पॉइंट लेते हैं O को. तो हमारे पास जो अब O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, अब O के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये फॉर्मूला मैं वापस यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, यू हैव टू यूज दैट सेम फॉर्मूला. सो 4 plus 3 by 2 और 5 plus y by 2. ठीक है बच्चों, सो दैट विल बी इक्वल टू 7 by 2, 5 plus y by 2. ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे भी हमें एक O के कोऑर्डिनेट्स मिले और यहाँ पे भी हमें एक O का कोऑर्डिनेट मिल रहा है. तो सिंस these two are the coordinates of O, ये कोऑर्डिनेट को हम इक्वेट करेंगे, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे. सो फ्रॉम 1 and 2 I will write here
फ्रॉम 1 and 2. ठीक है, from 1 and 2 what I can write that 1 plus x by 2 will be equal to 7 by 2. 1 plus x by 2 will be equal to 7 by 2. 1 plus x by 2 will be equal to 7 by 2. ये 2 से 2 cancel and x is equal to 7 minus 1, that is 6. ठीक है, now 5 plus y by 2 is equal to 4. 5 plus y by 2 is equal to 4. ठीक है, 5 plus y by 2 is equal to 4. लेकिन अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए, तो 5 plus y will be equal to 4 2 जा 8 and y is equal to 3. ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 6 और जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई 3. ओके बच्चों, so that's all for this question. Take a note of this.